हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ रहे हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन इस सब टॉपिक के साथ। टिपिकली कैट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन। अब एक एक्सप्रेशन दिया होगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझने के लिए। वो देखते हैं 8 इंटू 15 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 22। अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन देख के किसी को भी पसीना छूट सकता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसके लिए एक मेथड है जो हम देखेंगे। एक एक नंबर का पहले तो हमको ब्रेकअप कर लेना है, यानी कि 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 raised to 3, 2 into 2 into 2, so 2 cube. Then 15 can be expressed as 3 into 5, so 3 raised to 1 and 5 raised to 1. Then 23, it is a prime number, so it is written as 23. 17 is also prime number, so it is written as 17. Then 25 can be written as 5 square. Then 22 can be written as 2 into 11, that is 2 raised to 1 and 11 raised to 1. So एक बार हमने ये सब जो नंबर्स है इनको डिवाइड कर लिया या उनका ब्रेकअप कर दिया, उसके बाद क्या करना है, एक सिंपल फॉर्म है कि जीरोस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। अब ये लॉजिक यूज़ करना है कि जीरोस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, 2 into 5 10 होता है और जीरोस कैन बी फॉर्म्ड बाय दैट लॉजिक। सो पहले ये लॉजिक यूज़ करना है। सो द टोटल जीरोस वुड बी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 and 5। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसको पहले इस फॉर्म में लेके आना है और फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इस केस में इस पर्टिकुलर केस में हम ढूंढेंगे कि 5 raised to 2 या एक बार है, 5 raised to 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर है 3, करेक्ट। और 2 की पावर अब देखते हैं, 2 की पावर है 2 क्यूब और 2 raised to 1, यानी 2 की हाईएस्ट पावर है 4। तो अब 5 और 2 का कॉम्बिनेशन करने के लिए दोनों में से जिसका हाईएस्ट पावर है उसका हमको नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि 5 raised to 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 5 raised to 3। So number of zeros which can be found out are 3. Why? Because 5 raised to 3 अगर हमने किया इंटू 2 raised to 4 अगर, और 2 raised to 4 अगर कंसिडर करते हैं तो 5 सारे 5 क्यूब को उनका 2 जो है वो पार्टनर मिल जाएगा। सो 2 क्यूब, तो उसका पार्टनर मिल गया। अब एक 2 raised to 4 में से 2 क्यूब निकल गया, बचता है 2, तो वो तो वैसा ही रहेगा, करेक्ट। सो 3 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये फॉर्म करेगा 3 zeros विल बी देयर। अब इसका अगला टाइप है कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज इन अ फैक्टोरियल वैल्यू। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1, करेक्ट। अब इसको अगर ब्रेकअप करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन निकलेगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, 5 वैसा का वैसा, 2 इंटू 2 इज़ 4, देन अगेन 3, देन 2 एंड 1, करेक्ट। अब यहाँ पे हमको दिखता है कि 5 और 2 के कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली एक ही पेयर बन सकता है क्योंकि एक ही 5 है। सो दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1, राइट। अब 6 फैक्टोरियल तो बहुत ही बड़ा छोटा नंबर था। अब अगर बड़ा नंबर आता है कोई तो उसके केस में क्या करना है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो देख लेते हैं। कि आपको अगर क्वेश्चन आया है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन 47 फैक्टोरियल, तो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइम्स आ चुका है कैट में। तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कैट में इस बार मतलब हर एक एग्ज़ाम में कैट में हर एक अटेम्प्ट के वक्त आ सकता है, तो इस पर ज़रा थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अब 47 स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखते हैं। 47 फैक्टोरियल अगर नंबर है तो 47 डिवाइडेड बाय 5 कर लेना है। हर बार 5 से ही डिवाइड करना है, ये हमको याद रखना है फैक्टोरियल के केस में। 47 डिवाइडेड बाय 5, अगर 9 5 47, सो 9
आता है कोशंट, रिमाइंडर को इग्नोर कर देना है। अब 9 कोशंट आने के बाद फिर 9 को 5 से डिवाइड करना है, तो 1 कोशंट आता है, रिमाइंडर को फिर से इग्नोर कर देना है। अब 9 और ये 1 इनको दोनों को ऐड कर देना है और टोटल नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 10। अगेन सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। 58 फैक्टोरियल का अगर आपको पूछा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन 58 फैक्टोरियल, तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर 58 को 5 से डिवाइड करना है। उसका आता है 11, क्योंकि 11 5 ज़ा 55, सो 3 जो रिमाइंडर है उसको इग्नोर कर देना है। फिर 11 को 5 से डिवाइड करना है, उसका क्वोशंट आता है 2, रिमाइंडर को इग्नोर कर देना है और फिर इन दोनों का जो सम है 11 का और 2 का, ये आएगा 13। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज वुड बी 13। दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनका भी नॉलेज बढ़ाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।